आइए आज की कहानी सुने, जिसका शीर्षक है संबंध, जो एक ऐसी गाथा है जहां आधुनिकता और परंपरा का टकराव, गर्व और बलिदान की अनकही कहानियों के बीच एक बाप बेटे के रिश्ते को नई रोशनी देता है। ये कहानी दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि में बुनी गई है, जहां मिट्टी की सोंधी खुशबू और पुरानी रीतियों का बोझ एक साथ सांस लेते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सबसे बढ़कर आपको अपने रिश्तों की गहराई पर सोचने को मजबूर कर देगी। कन्नूर गांव केरल के मलप्पुरम जिले का एक छोटा सा गांव, जहां नारियल के पेड़ हवा में झूमते हैं और मंदिर की घंटियां सुबह शाम की शांति को भंग करती हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे लोग बैठकर दुनिया जहान की बातें करते। यहीं एक पुराने मकान में रहते थे नारायण स्वामी, एक सख्त मिजाज, परंपराओं के पक्के इंसान, जिनके लिए गांव की मर्यादा और कुल की इज्जत ही सब कुछ थी। नारायण स्वामी का मानना था कि जिंदगी का आधार मेहनत और परिवार है, न कि चमक दमक। लेकिन उनकी यह सोच उनके इकलौते बेटे राघव के साथ बार बार टकराती थी। राघव, जो अब 32 साल का हो चुका था, 12 साल पहले गांव छोड़कर अमेरिका चला गया था। उसका सपना था बड़ा बनना, दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाना, और उसने ऐसा किया भी। सिलिकॉन वैली में अपनी टेक कंपनी खड़ी की, जिसका नाम था नवोदय टेक्नोलॉजी। उसकी कंपनी आज करोड़ों की थी और राघव का नाम फोर्ब्स की लिस्ट में चमक रहा था। लेकिन गांव में नारायण स्वामी के लिए यह सब बेकार था। उनके लिए बेटा वही जो परिवार के साथ रहे, खेतों में मेहनत करे और गांव की मिट्टी से जुड़ा रहे। राघव की चमक दमक उनके लिए सिर्फ एक खोखला सपना थी। वह दिन जब राघव लौटा, राघव की वापसी गांव में हलचल मचा गई। एक चमचमाती ब्लैक मर्सिडीज गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती हुई नारायण स्वामी के घर के सामने रुकी। राघव उतरा, सूट बूट में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। देखो, नारायण का बेटा लौट आया, कोई फुसफुसाया। अमेरिका में बड़ा आदमी बन गया है, दूसरा बोला। लेकिन नारायण स्वामी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में लाठी लिए, चेहरा पत्थर सा। बाबूजी, राघव ने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन नारायण स्वामी ने उसे रोक दिया। पैर छूने की जरूरत नहीं, अब तू बड़ा आदमी जो बन गया है। उनकी आवाज में तंज था। राघव ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान अधूरी रह गई। मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ बाबूजी। 12 साल बाद याद आया कि तेरा बाप भी है। नारायण स्वामी ने बात काट दी। घर के अंदर माहौल और भी भारी था। राघव की माँ सावित्री ने उसे गले लगाया, लेकिन उनकी आंखों में सवाल थे। तूने इतने साल एक चिट्ठी तक क्यों नहीं लिखी राघव? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस इतना बोला, माँ, मैं काम में व्यस्त था, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ। पहला टकराव पहली ही रात को राघव और नारायण स्वामी के बीच बहस छिड़ गई। राघव ने गांव में एक टेक हब बनाने की योजना बताई। बाबूजी, मैं यहाँ स्कूलों में कंप्यूटर लाना चाहता हूँ, बच्चों को कोडिंग सिखाना चाहता हूँ, गांव को आधुनिक बनाना चाहता हूँ। नारायण स्वामी ने ठंडी सांस ली। आधुनिक? ये गांव हमारी परंपराओं से चलता है राघव। यहाँ लोग मिट्टी से जुड़े हैं, मशीनों से नहीं। तू हमें अपनी चमक दमक में न डुबो। बाबूजी, जमाना बदल रहा है। आप पुराने ढर्रे पर अड़े रहेंगे तो गांव पिछड़ जाएगा। पिछड़ा हुआ गांव तुझ जैसे बड़े आदमियों से बेहतर है, नारायण स्वामी ने तल्खी से कहा। राघव को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा। उसे लगा कि बाबूजी को समझाने में वक्त लगेगा। उसने सोचा, वह अपने काम से उन्हें दिखाएगा कि वह गलत नहीं है। लेकिन राघव को क्या पता था कि यह टकराव तो बस शुरुआत थी। गांव का बदलता रंग। राघव ने गांव में बदलाव की शुरुआत की। उसने अपने पैसे से स्कूल में कंप्यूटर लैब बनवाया,
गांव के बच्चों को मुफ्त में कोडिंग सिखाने के लिए टीचर बुलवाए। उसने गांव की सड़कों को पक्का करने का प्रस्ताव रखा। गांव वालों में कुछ उत्साह था, कुछ संशय। कुछ ने राघव की तारीफ की तो कुछ ने कहा, ये शहर का लौंडा गांव को बिगाड़ देगा। इसी बीच राघव की मुलाकात हुई अनन्या से, जो गांव की स्कूल टीचर थी। अनन्या पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई थी। वह राघव की योजनाओं से प्रभावित थी, लेकिन उसका मानना था कि बदलाव धीरे धीरे लाना चाहिए। राघव, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन गांव वालों का दिल जीतने के लिए पहले उनकी बात सुननी होगी। राघव को अनन्या की बातें पसंद आईं। दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती कुछ गहरी होने लगी। अनन्या राघव को गांव की छोटी छोटी बातें सिखाती, कैसे मंदिर के उत्सव में शामिल होना है, कैसे गांव वालों के साथ हंसी मजाक करना है। राघव को लगने लगा कि शायद गांव में भी कुछ ऐसा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। आंधी का आगमन, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक रात जब गांव में बारिश का मौसम अपने चरम पर था, एक भयानक तूफान आया। नदी का पानी गांव में घुस गया, खेत डूब गए, घरों में पानी भर गया, गांव में हाहाकार मच गया। राघव ने देखा कि नारायण स्वामी, जो अब 60 के पार थे, गांव वालों को बचाने के लिए सबसे आगे थे। वह रात रात भर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे, खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे। राघव भी मदद में जुट गया। उसने अपनी कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री मंगवाई, अपने दोस्तों से फंड इकट्ठा किया। लेकिन नारायण स्वामी को ये सब पसंद नहीं आया। तू अपने पैसे की ताकत दिखा रहा है, राघव। लेकिन गांव का दर्द पैसे से नहीं, दिल से समझा जाता है। राघव को यह बात चुभ गई। उसने गुस्से में कहा, बाबूजी, मैं जो कर रहा हूँ, गांव के लिए कर रहा हूँ। आप हमेशा मुझे गलत क्यों ठहराते हैं? नारायण स्वामी चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था जो राघव समझ नहीं पाया। सच का सामना तूफान के बाद गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन राघव और नारायण स्वामी के बीच की खाई और गहरी हो गई। एक दिन अनन्या ने राघव को एक पुराना पत्र दिया। ये तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था, इसे पढ़ो। पत्र नारायण स्वामी का था, जो उन्होंने राघव के अमेरिका जाने के बाद लिखा था। उसमें लिखा था, राघव, तूने अपने सपनों को चुना और मैंने तुझे रोका नहीं, लेकिन हर रात मैं तेरे लौटने की राह देखता हूँ। मैंने तुझे पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे ताकि तू बड़ा आदमी बने, लेकिन बड़ा आदमी वही है जो अपने परिवार को न भूले। राघव की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि कैसे बचपन में बाबूजी उसे रातों को पढ़ाते थे, कैसे उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई पर लगा दी थी। और उसने क्या किया? एक फोन तक नहीं किया। आखिरी मोड़ राघव ने फैसला किया कि वह बाबूजी से माफी मांगेगा, लेकिन उससे पहले एक और संकट आया। नारायण स्वामी को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में जब डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत नाजुक है, राघव टूट गया। वह बाबूजी के बिस्तर के पास बैठा, उनका हाथ थामे रोता रहा। बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मैंने सिर्फ अपनी कामयाबी देखी, आपके बलिदान नहीं। नारायण स्वामी ने कमजोर आवाज में कहा, राघव, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहा कि तू अपने गांव, अपने लोगों को न भूले। नारायण स्वामी बच गए, और उस दिन के बाद राघव बदल गया। उसने अपनी कंपनी का मुख्यालय गांव में ही शिफ्ट किया। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक ऐसी तकनीक बनाई जो खेती को आसान बनाए। अनन्या और राघव ने साथ में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, जहां परंपरा और आधुनिकता का मेल था। संबंध का सबक, संबंध कोई चमक-दमक की चीज नहीं, यह उन चुपके बलिदानों से बनता है जो कोई गिनता नहीं। राघव ने सीखा कि कामयाबी तब सच्ची है जब वह अपनों के साथ बंटी जाए, और नारायण स्वामी ने समझा कि बदलाव को अपनाने में कोई बुराई नहीं, अगर वह दिल से दिल तक जाता हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते गर्व की जंग का मैदान नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी का आलम है। तो
अगली बार जब आप अपने किसी अपने से दूर हों, एक पल रुककर सोचिए, क्या आपने उनके बलिदानों को देखा या सिर्फ अपनी कामयाबी की चमक में खो गए?